सातपुड़ा और विंध्य के इस अंचल में बसे हजारों आदिवासी भाई बहनों को हर वर्ष सीधा रोजगार मिलने वाला है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है पूरा ही पूरा वो फार्मिंग पे है। उनके खेत ही आप हड़प लोगे तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह चलाएगा। इस प्रतिमा के आसपास के तमाम इलाकों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। और अभी ये जमीन है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है, तो उसके विकास के लिए लोगों की मौज मजा के लिए इनको चाहिए, तो हम क्यों फिर से बलिदान दें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कीमत क्या थी? आप गूगल पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो जवाब मिलेगा 2,989 करोड़ रुपए। लेकिन स्टैच्यू के बगल में 6 आदिवासी गांवों के लिए इनकी कीमत है उनकी रोजी रोटी। ये 6 गांव केवड़िया, वाघड़िया, लिमड़ी, नवगाम, गोरा और कोठी सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के खिलाफ अपनी जमीन वापस पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का प्रबंध देखती है। इन 6 गांवों के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन डैम के लिए दी थी, न कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास पर्यटन के विकास के लिए। इसीलिए उनकी जमीन वापस की जानी चाहिए। कोठी गांव के आशीष तड़वी इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में हैं। शुरुआत में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टार्ट किया 2018 में, तभी शुरुआत में मैं भी यहाँ पे खुश था, क्योंकि विकास हर किसी को चाहिए, कोई विकास विरोधी तो होता नहीं है। पर जब मैं भी यहाँ पे जॉब कर रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एज अ गाइड सुपरवाइज़र, पहले जो सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट आया था वो क्या है कि ऑल ओवर गुजरात के साथ आजू बाजू राज्य है, उसमें पानी और बिजली के लिए हमारे लोगों ने ज़मीन दी। इसलिए हमें गर्व भी है कि हमारा लोगों की ज़मीनों जाने के बाद ये गुजरात का विकास हुआ है। पर उसके बाद ये अभी जो ज़मीन एक्वाइजेशन ये कर रहे हैं, तो ये ज़मीन बची हुई है, पर ये ज़मीन जो बची हुई है ये हमको वापस चाहिए थी। पर इन लोगों ने क्या किया कि ये ज़मीन आपका सरदार सरोवर में गई है और एक्वाइजेशन 1961 में हुई है। इस तरह से ये अभी एक्वाइजेशन शुरू किया और ये अभी क्या 70 साल हो गए हैं। 70 साल के बाद आप एक्वाइजेशन करेंगे और अभी ये ज़मीन है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है, बराबर। तो उसके विकास के लिए लोगों की मौज मजा के लिए इनको चाहिए, तो हम क्यों फिर से बलिदान दें। हमारे बलिदान से गुजरात में विकास हुआ, सभी तक पानी पहुंचा, इसलिए हम खुश हैं। पर अभी हम बार बार क्यों बलिदान दें। आशीष पास के स्कूल में टीचर थे, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन करने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन शकुंतला बेन तड़वी जैसे लोगों की कहानियां अलग हैं। हमारी जमीन आज 30-35 एकड़ હતી, हमारा बाप દાદાની જમીન। એમાં અમારે જુવાર પાકે, બાજરી પાકે, અમારા આદિવાસીના રોટલા અમે ખાઈ શકીએ, એ રીતનું અમારું જીવન ગુજારે છે અમે। એટલે અમારા ખેતરમાં અમે છે ને ઢોર, બળદ, ભેંસો, ગાય બધું જ રાખીએ છીએ અમે ગામડોમાં। તો અમારે આદિવાસીને રોટલા કઈ રીતે ખાવાના, હવે મહેનત કરવી પડે, અમારે ગમે તે મજૂરી પણ કરવી પડે, એકબીજી જગ્યાએ મહેનત જવું પડે, ખેતરમાં એકબીજાના ખેતરમાં જવું પડે, જમીન ઝૂકવી લીધી એટલે। એ જમીનો ઉપર અત્યારે આ બિલ્ડિંગ બનાવી દીધો, અહીંયા ગાડી એક અહીંયા પેલું રોડ બનાવી દીધો, એ રોડમાં પણ જતી રહે, એમાં પણ પૈસા નહીં આપ્યા એ લોકોએ। પછી ફેન્સિંગ કરી નાખ, તો એ લોકોને એવું કીધું અમે કે અમે કોર્ટમાં ગયેલા છે, તો અમે એ લોકોને એવું કીધું કે અમને જમીનનો પુરાવો, અમારા બાપ દાદાએ પૈસા લીધો એનું લખાણ લાવો। એવું કે અમને પાસે લખાણ નહીં, તો શું આપે એ લોકો, કશું લખાણ નહીં। राजेंद्र तड़वी पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन आंदोलन को मदद करने के लिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई की थी। उन्होंने आशीष के साथ गुजरात हाई कोर्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ एक याचिका डाली है। उनका आरोप है कि यहाँ आदिवासियों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। हमने हाई कोर्ट में यही बेसिस पे दर्ज किया है कि आदिवासी ये आदिवासी एरिया है, ये शेड्यूल 5 एरिया है, ये जो पूरा नर्मदा जिला है। आर्टिकल 13 लिया था, आर्टिकल 19 लिया था, आर्टिकल 244 लिया था, पेसा एक्ट लिए थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट लिए थे, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट के तहत लिए थे। तो हमारे जो स्पेशल राइट्स हैं, आदिवासी के जो स्पेशल राइट्स हैं, उसका तो यहाँ छड़े चौक वायलेशन हो रहा है।
इतना तो सब कुछ चल ही रहा था और 2019 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विधेयक ला दिया, जबकि आर्टिकल 243 ZC ये बोलता है कि कोई भी म्यूनसिपलिटी बॉडी है वो गवर्न नहीं कर सकती है शेड्यूल 5 एरिया में। पर यहाँ पे गवर्नमेंट और जो सरदार सरोवर निगम है वो ये सब रूल्स को दरकिनार करते हुए यहाँ पे लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है और विस्थापन के लिए मुआवजा देने का प्रस्ताव दे रही है। गुजरात हाईकोर्ट से 2020 में रद्द एक याचिका के जवाब में सरदार सरोवर निगम ने इन 6 गांवों के लोगों को मुआवजे की जानकारी दी थी और उसे सार्वजनिक किया था। विस्थापन मुआवजे के मुख्य बिंदु ये थे: 1 नवंबर 1989 को 18 साल के हो चुके पुरुष वारिसों को 2 हेक्टर या ली गई जमीन के बराबर दोनों में जो अधिक हो जमीन दी जाएगी। 250 वर्ग फीट जमीन मवेशी पालने के लिए दी जाएगी। नया घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 2.5 लाख सरदार सरोवर निगम देगी और 1.5 लाख गुजरात सरकार देगी। 1000 परिवारों को गोरा गांव में बन रहे आदर्श वसाहत में बसाया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जाएंगी। इसमें मुआवजे की शुरुआती लिस्ट में जो शामिल नहीं थे उन्हें भी लाभ मिलेगा। हालांकि मुआवजा पैकेज की कई चीजें ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। सरदार सरोवर निगम और कोर्ट की लड़ाई तो लंबी खिंच रही है और इन लोगों का संघर्ष भी। अगर आप उनसे उनके खेत ही आप हड़प लोगे तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह चलाएगा। ने जे जमीनो बड़ी અમે ખેડૂત બધા ખેડતા હતા એ જમીન 2 થી 3 વર્ષ થઈ ગયા, એ લોકોએ ફેન્સિંગ કરી દીધી। તમારે શાકભાજી કેટલું મોંઘું, મોંઘવારીમાં પોસાય નહીં અમારા આદિવાસી ગરીબને। અમે આદિવાસી વિસ્તારના નદી કિનારે રહેનારા, નર્મદા નદી કિનારે રહેનારા, જળ જંગલ આદિવાસીનું છે, તો સરકારે જળ જંગલ છીનવી લીધું અમારા આદિવાસીને। તો અમારા આદિવાસી હવે ક્યાં જશે આ લોકો? કે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, તો અહીંયા આદિવાસી વિસ્તારમાં કોનો વિકાસ કર્યો છે એ લોકોએ? તો વિનાશ કર્યો છે અમારે ત્યાં।